शहबाज शरीफ साहब के अंडर करा लें इलेक्शन। यानी ये दुनिया का अजीब मुल्क है कि सियासतदान एक दूसरे पे एतबार नहीं करते। इमरान खान साहब को निगरान हुकूमत की फिक्र नहीं करनी चाहिए, पीडीएम की फिक्र नहीं करनी चाहिए। उनका अव्वलीन फर्ज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फिक्र करना। वैसे नवाज शरीफ साहब की वापसी पे जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, वो मियाँ नवाज शरीफ खुद ही है। तो इमरान खान का बुरा वक्त आया हुआ है, 15 साल तक की सजा जो है वो भी हो सकती है उस पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं आमिश तबस्सुम। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म के बारे में कहा जा रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन बनने जा रहा है। और सर, इस तरह की बातें हो रही है कि कोई माहिर मुआशियात नहीं होगा बल्कि कोई सियासतदान ही होगा। सर, आपको लगता है कि मियाँ साहब इतनी आसानी से रजामंद हो गए होंगे इस पर? पता नहीं, अगर वो सियासतदान उनकी मर्जी का है तो हो जाएंगे रजामंद, इसमें ऐसी कौन सी बात है। लेकिन अगर सियासतदानों को ही बनाना है तो फिर शहबाज शरीफ साहब के अंडर करा लें इलेक्शन, वो भी तो सियासतदान ही है, फिर क्या प्रॉब्लम है। यानी ये दुनिया का अजीब मुल्क है कि सियासतदान एक दूसरे पे एतबार नहीं करते और वो कहते हैं कि नहीं, न्यूट्रल गवर्नमेंट लेके आओ, इंटरिम गवर्नमेंट लेके आओ और वो फेयर इलेक्शन करवाए। और उसके बाद अब कह रहे नहीं सियासतदान होना चाहिए। तो मुझे तो इन सियासतदानों की समझ नहीं आती कि किस तरफ ये उन्होंने खुश होना है बेसिकली। सर, खान साहब से कुछ सहाफियों ने बड़ी तफसीली बात की है और उनको ये कहा है कि निगरान हुकूमत के आने के बाद हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। ये कहा है कि पीडीएम को अंदाजा ही नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। सर, आपको कोई अंदाजा है कि क्या होने जा रहा है? देखें, खान साहब जो है ना, वो हर दफ़ा यही कहते हैं। वो और शेख रशीद में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और आप याद करें, जब भी इन्होंने कहा ना कि मुझे बड़ी खुशी है, मेरे खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया, फिर एकदम रोना शुरू हो गया कि जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया। फिर मेरे बड़ी खुशी है कि मेरे ऊपर ये केस कर दिया, फिर बड़ी खुशी है कि मुझे अदालत में बुला लिया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बड़ी खुशी है कि मेरे ऊपर ये कर दिया, इलेक्शन कमीशन का केस कर दिया। हर बात की जो पेशन गोई करते हैं वो बाद में उलट उनके गले में पड़ जाती है। असल में वो ये समझते हैं कि वो जागे हुए हैं, बाकी सारे सोए हुए हैं। तो ऐसा तो दुनिया का कानून नहीं है और ऐसा दुनिया में हो नहीं रहा। इमरान खान साहब को निगरान हुकूमत की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, पीडीएम की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। उनका अव्वलीन फ़र्ज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़िक्र करना। वो ज़रा फ़िक्र कर लें तो बड़ी अच्छी बात होगी। सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो बेटे हैं असद महमूद, उनकी वजारत में 2.5 अरब रुपए की संगीन बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। सर, पहले वालों की जो करप्शन है उनका एहतसाब भी होता नहीं है और नई कहानियां सामने आ जाती हैं। इसी तरह से चल रहा है पाकिस्तान। देखिए, मुझे ज़रा मुश्किल लग रही है ये बात। मुझे मुझे ज़रा इसका, मैं क्योंकि मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता कि किसने ये इंकशाफ किया है और उसका पैमाना क्या था। क्योंकि 2.5 बिलियन तक की अगर कोई वो हुई है तो इसका मतलब है कि ये देखें, ये इस तहकीक तो इसकी होनी चाहिए ना। पहली बात तो ये कि इसकी बिल्कुल तहकीक होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये ऑन गोइंग चीज़ों के अंदर है कि कोई नई चीज़ है। अगर तो नई चीज़ है फिर तो ब्लेम जाता है उन पर और उनकी वजह से कोई ठेके दिए गए, कोई टेंडर्स दिए गए, फिर तो समझ आती है। लेकिन वरना मसलन आज मेरे पास किसी ने, एक हमारे दोस्त हैं, सियासतदान ही हैं, उनके बेटे के हवाले से एक रिपोर्ट भेजी थी कि जी वो मुलव्वस हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के स्कैंडल में। तो मैंने जब चेक किया तो पता चला कि वो भाई साहब कभी यूनिवर्सिटी गए ही नहीं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक दिन भी नहीं गए ज़िंदगी में, ना पढ़ने ना वैसे। और अपनी सियासी रकाबत के लिए अब दूसरों का नाम लिया जा रहा है कि उसने किया, उसने किया, उसने किया। वो एक को भाई साहब इसमें प्रोग्राम भी करके बैठ गए। तो ये आधे आधे सबूत जो होते हैं ना, ये आधे आधे एविडेंस जो होते हैं, मैं इनसे बड़ा खौफजदा रहता हूँ। क्योंकि ये हम एक दफ़ा अगर कह दें तो फिर किसी की इज़्ज़त तो मलिया मेट हो गई, लेकिन पहले इसकी तहकीक कर लेनी चाहिए कि आया कहाँ से है, ये फिगर कहाँ से आया, और वो जिसने दिया उसको बताना चाहिए था कि इस चीज़ में इस तरह से हुई करप्शन, ना कि ये कहना कि इतनी हुई, किस तरह से हुई। तो फिर समझ आ जाती है, चलो आपने 2.5 बिलियन लगाया, 2 करोड़ की है, होगी। लेकिन इन एनी केस जब करप्शन का इल्ज़ाम आ गया तो उसकी तहकीकात हो जानी चाहिए। पाकिस्तान में आज तक तो करप्शन पे किसी को सज़ा नहीं हुई, शायद 1-2 ब्यूरोक्रेट्स को हुई है, मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। तो अब क्यों हो जाएगी, मुझे तो नहीं समझ आता।
लेकिन सर वैसे आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान के बेटे करप्शन कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। मैं उनको मिला हुआ हूँ, मुझे वो इंतहाई शरीफ और नफीस लगते हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तहकीक भी होनी चाहिए। लेकिन लगना और करना, इसमें दो अलग चीज़ें हैं ना, कि मैं किसी को अच्छा भी लगता हूँ और फिर मैं गलत काम भी कर जाऊँ, तो वो उस आदमी का क्या कसूर है कि उसको तो मैं अच्छा लग रहा था। तो वो काफ़ी नहीं है। मेरा ख्याल है तहकीक जब होगी तो फिर पता चलेगा। सर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर हो गया है और निगरान हुकूमत जो है वो कोई नया मुआहिदा नहीं कर सकेगी, लेकिन पुराने मुआहिदों को डील कर सकेगी। सर यहाँ पर आपको नहीं लगता कि नून लीग ने चालबाजी की है? ऐसा क्यों किया हुकूमत ने? उन्होंने इसलिए किया ताकि हुकूमत अगर वो निगरान वज़ीर आज़म अपनी मर्ज़ी का नहीं बना सक रहे, तो दूसरा कोई निगरान वज़ीर आज़म जो है वो आके रद्द-बदल ना कर सके। तो लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये आइनी तौर पे ये सही नहीं है, और इस पे एक कानूनी नुक्ता आता है कि जैसा पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं होता कि वो आने वाली पार्लियामेंट को पाबंद करे कि उसने क्या फ़ैसला करना है, क्या बिल पास करना है, क्या फ़ेल करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि काबीना जो है वो आने वाली काबीना को भी पाबंद कर सकती है, सिवाय इसके कि जो उन्होंने मुआहदे किए होते हैं और जिनकी सॉवरेन गारंटी दी होती है, वो तो हर गवर्नमेंट को ऑनर करनी है। जैसे अगर IMF से आपने डील कर ली, वो तो हर एक को ऑनर करनी पड़ेगी, उसमें सॉवरेन गारंटीज होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन ये नहीं वो कह सकते कि जनाब ये फैसला कर सकते हैं कि ये नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। खुदा ना खास्ता फ़र्ज़ करें कोई निगरान हुकूमत आती है और जंग शुरू हो जाती है, तो हमें अपने डिफरेंट लोगों से अगर कोई मुआहदा करना है उस वक्त कि जी आप अगर अभी हमारी मदद करेंगे तो कल को जो आपके ऊपर अगर कोई हमलावर होगा तो हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, तो वो हुकूमत मुआहदा ही नहीं कर सकती। यानी वो पाकिस्तान के दिफाओं के लिए भी नहीं कर सकते, दिफा के लिए भी नहीं कर सकती। तो ये मुझे मुझे शेख ज़रा कुछ समझ नहीं आ रही है कि इससे ये क्या चाह रहे हैं बेसिकली। सर नून लीग के एक बड़े विफाकी वजीर ने ये दावा किया है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो पीपल्स पार्टी है। सर ये क्या कहानी है? वैसे नवाज शरीफ साहब की वापसी पे जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, वो मियाँ नवाज शरीफ खुद ही हैं। वो जिस दिन चाहेंगे उसी दिन आ जाएंगे, जिस दिन और मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप देखें ना उनको किससे रोका है, या पीपल्स पार्टी ने कौन सा ऐसा काम किया कि जिसे लगे कि जी मियाँ साहब ना आए वापस। तो मियाँ साहब अपनी मर्जी से गए हुए हैं, तो मियाँ साहब अपनी मर्जी से आ सकते हैं। ना वो पीपल्स पार्टी के कहने पे गए हैं, ना उन्होंने पीपल्स पार्टी के कहने पे अपने को तारीख मुकर्रर करनी है। तो मियाँ साहब की वापसी पे अगर कोई रुकावट है तो खुद मियाँ साहब ही हैं, कोई और नहीं है। तो सर मियाँ साहब क्यों रुकावट बने हुए हैं अपनी वापसी में? वो चाहते हैं मरे भी ना और जन्नत में भी चले जाए। बगैर मरे जन्नत चाहिए होती है ना हर एक को यहाँ पे, कि वो ना उनको जेल जाना पड़े एक दिन, ना उनको पेशियाँ भुगतें, केस भी ख़त्म हो जाएं, और उनको एब्जॉल्व भी कर दिया जाए किसी गलत चीज़ से। PTI का भी बेड़ा गर्क हो जाए, उससे पहले इमरान खान भी अरेस्ट हो जाए, और PTI का इलेक्शन सिंबल भी ले लिया जाए, और उनसे वादा किया जाए कि वो वज़ीर आज़म होंगे चौथी बारी, मरियम जो है वो वज़ीर आला होंगी पंजाब की, और हंसी खुशी सारे रहेंगे फिर एंड में। जब ये कंडीशंस होंगी, शहबाज शरीफ साहब कहाँ जाएंगे? वो शहबाज शरीफ साहब उतने ही अहम हैं जितने हैं बस। मियाँ साहब की ज़िंदगी में सिर्फ वो हैं और उनकी साहबजादी हैं, ये सब ज़्यादा अहम है। सर नादरा से पाकिस्तानियों का जो डेटा है वो लीक होने का इंकशाफ हुआ है और FIA ने जब तहकीक की तो नादरा जो है वो FIA के लिए कोर्ट चली गई। सर कितने नाजायज काम इससे हो सकते हैं? अदालतें इस तरह के मामलों पर क्यों नहीं सुमो लेती? अदालत के पास टाइम का है महावेश, अदालत अभी बिजी बहुत है। वो ज़रा डिसाइड तो कर ले इमरान खान के केसेस और बाकी चीज़ें, तो फिर बाकी भी पाकिस्तानियों के काम हो जाएंगे और पाकिस्तान के भी काम हो जाएंगे। जहाँ तक नादरा का ताल्लुक है, मुझे समझ में नहीं आता कि नादरा कोर्ट में क्यों जाए। या तो नादरा जो है वो अपनी नाअहली छुपाना चाह रही है, या अपनी कुछ सीनियर काम उनके मुलव्विस होंगे इसमें जिसको वो छुपाना चाह रहे हैं, पर्दा डालना चाह रहे हैं, मट्टी डालना चाह रहे हैं। उन्हें किसी को तहकीकात से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ये डेटा हसास होता है और काफ़ी रेलेवेंट होता है बहुत चीज़ों के लिए, और उसका लीक होना जो है वो कभी किसी किस्म का डेटा जब लीक होता है महावेश,
वो कोई अच्छी खबर नहीं होती है, वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। सर साइफर तहकीकात के मामले पे एफआईए ने खान साहब को यकम अगस्त को तलब कर लिया है। सर क्या बनेगा, आपको लगता है कि कुछ होगा इसमें? देखिए, इमरान खान जो है वो अब हर तरफ से घिर चुके हैं, और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि उन्होंने जो पहले 2-3 महीने ड्रामे किए हैं, अदालतों में ना जाना, या अगर उस स्टेज पे वो चले जाते तो बहुत से केसेस वैसे ही ख़त्म हो जाते, लेकिन उन्होंने प्रोलॉन्ग किया, इससे केस ख़त्म नहीं होता और फिर वो सर पे आके पड़ जाता है। और यही अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान के साथ हो रहा है कि साइफर में भी उनको अगर एलिगेशन प्रूव हो जाती है तो बहुत सीरियस एलिगेशन है, और वो 14 साल 15 साल तक की सज़ा जो है वो भी हो सकती है उस पर। तो इमरान खान का बुरा वक्त आया हुआ है, मैं आपको सर ये बता सकता हूँ, और ये महीना अगस्त का महीना जो है ये उनके लिए काफ़ी भारी होगा। क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शंस भी तो होंगे ना, और इलेक्शन से पहले वो गिरफ्तार होंगे, ये तो वो खुद भी कहते हैं। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह।